इसी व्यत्यय के चलते कुछ बातों को हम कट करना पड़ा। मैं उस एलिया के जीवन में परमेश्वर ने जिस शांति की बातों को दिया, वो शांति भरी बातों को मैं कह रहा था। एक सहानुभूति का व्यवहार परमेश्वर ने एलिया के द्वारा किया, उसमें से कुछ बातों को हमें हमारे जीवन से, परमेश्वर के इस बातों से हम कुछ सीखेंगे। आज के दिन में परमेश्वर एक चिंता और सहानुभूति का व्यवहार हमारे साथ करता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 14 और 15वें वाक्य। इब्रानी की पत्री, उसमें इब्रानी का लेखक कहता है, इब्रानी की पत्री उसके 4 अध्याय, इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 14 और 15वें वाक्य। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा या ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ दुखी ना हो सकी, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, पर तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। यहाँ पर इब्रानी का लेखक प्रभु यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में देखता है, और वो ये कहता है इब्रानी का लेखक कि आओ हम उस महायाजक को, हमारे पास इस प्रकार का महायाजक है जो परीक्षा में परखा गया परंतु वो निष्पाप निकला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के द्वारा प्रभु ने हमारे जीवन में जो जो बातों को रखा है, जिन जिन बातों को परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए दिया गया है, उस महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसा दुख भोगा, परंतु उन सारी बातों में जब हम निर्बल थे, उसमें उसने हमें बल दिया। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। कुछ बातों को, लगभग 5 बातों को इस वचन के द्वारा हम आज से सीखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से सहानुभूति और शांति का व्यवहार अपने लोगों के साथ करता है। इसी वचन के अनुसार 5 ऐसी बहुमूल्य बातों को मैं आपको बतलाने पर हूं। सबसे पहली बात उस परमेश्वर ने एलिया को जो जाने की अनुमति दी, सबसे पहले परमेश्वर ने एलिया को सो जाने की अनुमति दी। एक घोर निराशा, मेरे साथ वचन पढ़िएगा, पहला राजा का किताब 19:5 और 6। एक झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। परमेश्वर ने खुद इस एलिया को इस प्रकार से अनुमति दी कि वो सो जाए। मतलब इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर एलिया को क्यों सो जाने की बातों को करता है? अरे एलिया, तुम जिस निराशा में पड़े हो, अगर तुम जागते हो तो तुम्हारे अंदर एक मृत्यु का भय आ रहा है, तुम्हारी आत्मा भयभीत हो रही है, परंतु परमेश्वर उसको ये बातों को कहने चाह रहा है कि तुम्हें अभी विश्राम करने की आवश्यकता है, तुम्हें आराम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि तुम उठोगे तो तुम्हारे लिए एक भयभीतता की बातें को आएगा। इसी के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने इस एलिया के जीवन में एक सहानुभूति और चिंता का व्यवहार करने कैसे किया, तो सबसे पहली बात परमेश्वर ने एलिया को सो जाने के लिए कहा। मेरे प्रियो, जब भी हमारे पर घोर निराशा चली आती है, भयभीतता का वातावरण चला आता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चले जा सकते हैं, हमारे अंदर एक प्रकार की निराशा आती है, तो परमेश्वर एलिया के तरह हमें इस बात की अगुवाई करता है कि हम सो जाए, कुछ समय के लिए शांत हो जाए, कुछ समय के लिए अपने परमेश्वर की ओर ताकते हुए शांत रहे। परमेश्वर उसी में हमसे बातचीत करेगा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, उसकी दया हमें संभालने पाए, उसके अनुग्रह हम लोगों के साथ और बेहतर रीति से जानने पाए। दूसरी बात,
उसने भोजन द्वारा उसे पोषण किया। परमेश्वर ने एलिया को एक भोजन, इस तरह से भोजन की व्यवस्था एलिया के लिए दी जिसके बारे में इतिहास कभी सोच नहीं सकता। मेरे साथ खोलिएगा पहला राजा का किताब 19वें अध्याय 5वें वचन से लेकर 7वें वचन तक का बातों का भी हम 7वें वचन को पढ़ते हैं। 6 वचन को हमने पढ़ा, अभी 7वां वचन, 5, 6, 7 पढ़ते हैं। 5वां और 6वां वचन पढ़ा, पर 6वां वचन इस प्रकार से पढ़ा, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी। उठकर खा, इसका मतलब परमेश्वर ने उस एलिया की उस समय की जो प्राथमिक जरूरत थी, वो प्राथमिक जरूरत को परमेश्वर ने उसके दूत के द्वारा पूरी किया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर ने भोजन के द्वारा उस एलिया को पालन पोषण किया। भोजन के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन को पालन पोषण किया। और भोजन परमेश्वर ने एलिया को इसीलिए दिया ताकि परमेश्वर उसको ये कहना चाह रहा है कि तुझे और बड़ी लंबी यात्रा को जाना है, और बड़ी लंबी यात्रा के लिए मैंने तुझे चुना है। इसी के लिए ये रोटी खाकर तुम्हें एक बल को प्राप्त करने की आवश्यकता है, और इस बल को प्राप्त करने के द्वारा तुम बहुत आगे की यात्रा को जा सकते हो, या बहुत बड़ी यात्रा को तुम जा पाओगे। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। भोजन के द्वारा परमेश्वर ने उसका पालन पोषण किया। तीसरी बात, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य व उपस्थिति देकर भयभीत कर देने वाले प्रकाशन द्वारा उससे भेंट की। परमेश्वर ने अपनी अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत उपस्थिति के द्वारा और भय देने वाले प्रकाशन के द्वारा उससे भेंट किया। देखिए परमेश्वर ने, मैं इस बात को कह रहा हूं कि एलिया के ऊपर परमेश्वर का कितना प्रेम था। परमेश्वर उसको सामर्थ्य दिखाता है, परमेश्वर उसकी अपनी उपस्थिति दिखाता है, और वो भय योग्य प्रकाशन भी देता है। प्रभु के नाम की महिमा प्रसन्न। ये उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिस व्यक्ति को परमेश्वर बहुतायत से चाहते हैं। उस व्यक्ति को परमेश्वर बहुतायत से अपने जीवन की बातों को पूरी करना चाहते हैं। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हम जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। मेरे साथ वचन पढ़िएगा, पहला राजा का पत्री उसके 19 अध्याय 11 वचन से 13 वचन तक। 11 वचन में पढ़ रहा हूं। उसने कहा, परमेश्वर ने, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उसे आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप आया, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। परमेश्वर ने इस एलिया को अपनी उपस्थिति दिया, अपने सामर्थ्य को दिया, और भय योग्य प्रकाशन भी दिया। इस बातों को 13वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं, इस धीमे शब्द को सुनने के बाद एलिया डर गया, और वो उस गुफा से बाहर, वो गुफा के बाहर खड़ा हुआ, और उसने अपने आप को चादर डाली और गुफा के बाहर आया। उस समय में उसने एक शब्द को सुना, मतलब एक भय योग्य प्रकाशन प्रभु अभी इसको दे रहा है। उस प्रकाशन को शायद एलिया नहीं समझ पा रहा है, इसी के लिए वो डर गया है।
जो पहले से ही निराश है, जो पहले से ही चिंतित है, अभी उसके अंदर एक भय योग्य बातें आ रही है, भय की बातें उसके जीवन में चले आ रही है, और ये भय की बातों के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत बातों को कर रहा है और अद्भुत बातों को उसको समझा रहा है। इस बातों को हम और आप समझ नहीं पाए। चौथी बात, उसने अतिरिक्त प्रकाशन और मार्गदर्शन दिया। अतिरिक्त प्रकाशन और परमेश्वर का मार्गदर्शन एलिया को प्राप्त हुआ। अतिरिक्त प्रकाशन और मार्ग, मेरे साथ खोलिए उसके 15 वचन से लेकर 18वें वचन, मतलब पहला राजा का पत्री 19वें अध्याय 15 से 18 तक। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दिमिश्क के जंगल में जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। 17 पद, और इज़राइल की तलवार से जो बच जाए उसको यहू मार डालेगा, और जो यहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। 18, तो भी मैं 7,000, बातों को समझिएगा, 7,000 इज़राइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की। यहाँ पर परमेश्वर जो है उसको अतिरिक्त प्रकाशन और मार्गदर्शन दे रहा है। अतिरिक्त प्रकाशन मतलब परमेश्वर उसको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना, ये बता रहा है। और अतिरिक्त प्रकाशन मतलब उसको उसके बदले एलीशा का अभिषेक करना है, किसको, राजा का अभिषेक करना है, ये बात है। और उसके बाद और एक मार्गदर्शन दे रहा है कि हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाएगा उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाएगा उसको एलीशा मार डालेगा। इसे कहते हैं अतिरिक्त प्रकाशन और मार्गदर्शन। मतलब इस एलिया को परमेश्वर एक मार्गदर्शन भी दे रहा है, अतिरिक्त प्रकाशन भी दे रहा है। ये उस समय हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है जब हम घोर निराशा की बातों में पाते हैं, जब हम चिंता की बातों में पाए जाते हैं, तब हमारे जीवन में इन सारी बातों को समझना, हमारे जीवन में इन सारी बातों को आना ये बहुमूल्य बात है। 5वीं और आखिरी बात जो हम परमेश्वर ने एलिया के जीवन में इसी अध्याय से किया, वो देख रहे हैं, उसने उसे समान आत्मा वाला एक विश्वास योग्य साथी दिया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम। एक समान आत्मा वाला एक विश्वास योग्य साथी दिया। मेरे साथ खोलिएगा पहला राजा का पत्री उसके 19 अध्याय के 16वें पद। 19 अध्याय 16वें पद, और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और इस एलीशा के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। मेरे साथ खोलिएगा पहला राजा का किताब 19 अध्याय 19, 20 और 21। तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के स्थान होकर हल जोत रहा था, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर ओढ़ी उस पर डाल दी। हालेलुया। तब वो बैल को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। और उन्होंने कहा, वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। अपने योग्य, अपने आत्मा में, या मैं इस प्रकार से कहूं, उसके समान आत्मा में एक विश्वास योग्य व्यक्ति जो एलीशा है, परमेश्वर ने एलिया को दिया कहकर, या फिर मैं इस प्रकार से कहूं, जब परमेश्वर की संतानें उन स्थानों में निराश हो जाती है जहां परमेश्वर ने उन्हें रखा है,
तब वे मसीह के द्वारा अपनी उपस्थिति में परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर के सामर्थ, अनुग्रह और प्रोत्साहन की मांग सकते हैं। जब हमारे जीवन में कई एक प्रकार की निराशा आती है, हमारे जीवन में कई एक प्रकार के दुख आते हैं, तब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग मसीह से हम सामर्थ, अनुग्रह और प्रोत्साहन मांग सकते हैं। इसी बातों को परमेश्वर ने एक विश्वास योग्य अपने आत्मा के जैसा एक विश्वास योग्य दास एलिशा को उसके जीवन में दिया। इस बातों को हम समझने पाए। और जो दूसरी बातों में जब हम निराश होते हैं तो हम परमेश्वर मसीह से आत्मा की सामर्थ, अनुग्रह और प्रोत्साहन मांग सकते हैं। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िए। इब्रानी का लेखक इसके विषय में बहुत सुंदर बातों को लिखता है। इब्रानी का पत्री 2:18, इब्रानी का पत्री 2:18 पढ़िएगा। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मेरे प्रियो, इस बातों को आप हमने हृदय पटली पर डाल दीजिए। जब परीक्षा की दशा में मसीह ने दुख उठाया है तो हम जो छोटी मोटी परीक्षा में पढ़ते हैं वो अवश्य हमें भी इन सारी परीक्षाओं में से आजाद करेगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन इब्रानी का लेखक 3 अध्याय के 6 पद को पढ़िए। इब्रानी का पत्री 3:6, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहे, अंत तक अगर हम आशा में और दृढ़ता में स्थिर रहे तो हम वो परमेश्वर का घर है और उस घर में, और ना केवल घर है परंतु वो हम उस घर के अधिकारी है। इसके बारे में परमेश्वर कहते हैं, इब्रानी के लेखक को परमेश्वर कहते हैं। इब्रानी के पत्री 7:25 में भी पढ़िए। इब्रानी 7:25, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनको पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। इसका मतलब हम जब निराश होते हैं, जब हम दुख में होते हैं तो परमेश्वर मसीह हमें सामर्थ्य, अनुग्रह और प्रोत्साहन उससे मांग सकते। आइए हम इसी बातों को परमेश्वर के हाथों में रखते हुए प्रार्थना करें। स्वर्गीय ज्ञानी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं। तेरी आशा की बातें हमारे लिए प्रबंध होने पाए प्रभु। तो चिंता, सहानुभूति और चिंता का व्यवहार ना केवल एलिया से किया प्रभु, परंतु हम सारे लोग जो मसीह को अपनाए हैं, जो मसीह को अपना सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भी करता है। हमारे जीवन की रक्षा भी आप करते हैं प्रभु। इसके लिए पवित्र परमेश्वर, हम आप ही के नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं। तो सहायता करने पाए और मदद करने पाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए, आमीन।